गांव की बात है। उस वर्ष फसल बहुत अच्छी हुई थी। जहां तक नजर जाती सुनहरे रंग के धान के खेत चमक रहे थे। सभी किसान कटाई कर रहे थे और धान के ढेर लगा रहे थे। रामदास अपने खेत में कटाई करवा रहा था। बगल के खेत में भैरव और माधव खड़े होकर बात कर रहे थे। क्यों रे माधव, देखी हमारी फसल। इस बार तो धन लक्ष्मी स्वयं चलकर हमारे घर आई हैं। शहर से बड़े व्यापारी आए हैं। वे एक बोरी के 10 स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं। मैं तो एक दाना भी नहीं बचाऊंगा, सब कुछ बेच दूंगा। उन पैसों से अपनी पत्नी के लिए सोने की करधनी बनवाऊंगा और घर में नया रंग रोगन करवाऊंगा। सच में भैरव जी, 10 मुद्राएं? तो फिर मैं भी बेच दूंगा। मुझ पर भी कुछ कर्ज है। हाथ में 4 पैसे आएंगे तो मैं भी अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदूंगा। बेच दे, बेच दे। अभी नहीं बेचेगा तो कल दाम गिर जाएंगे। हाथ में धन हो तभी तो शान है। धन हो तो मनुष्य कुछ भी खरीद सकता है। क्यों रामदास, तुम अभी भी क्या सोच रहे हो? वो व्यापारी तुम्हारे धान के बारे में भी पूछ रहा था। दे दो, इस बार बहुत अच्छा मुनाफा होगा। नहीं भैरव, मैं इस बार अपना धान बेचना नहीं चाहता। सारा धान मैं अपने घर की बखारी में जमा करूंगा। केवल मजदूरों को देने और घर के खर्च के लायक ही बेचूंगा। बाकी सब सुरक्षित रखूंगा। मेरे लिए धन से अधिक अनाज महत्वपूर्ण है। तुम्हारी बुद्धि तो नहीं मारी गई है रामदास। बखारी में छिपाओगे? क्यों? इतनी अच्छी कीमत फिर नहीं मिलेगी। हाथ आई लक्ष्मी को ठुकरा रहे हो। घर में रखोगे तो कीड़े लग जाएंगे, चूहे खा जाएंगे। उसी को धन में बदल लोगे तो आवश्यकता पड़ने पर काम आएगा ना। ये पुराने जमाने के तरीके आखिर और कब तक चलेंगे? धन को खा तो नहीं सकते ना भैरव। धन भूख नहीं मिटाता, अनाज भूख मिटाता है। मुझे न जाने क्यों आने वाला समय ठीक नहीं लग रहा है। पक्षियों की हलचल और हवा के चलने का रुख देखकर लग रहा है जैसे अगले वर्ष वर्षा नहीं होगी। चींटियां भी अपना भोजन गहराई में जमा कर रही हैं। ये सब अकाल के संकेत हैं। अकाल पड़ा तो यही अनाज हमें बचाएगा। अरे रामदास, तुम भी ना बहुत ही पुराने ख्यालों के आदमी हो। पंचांग बांचने वाले पंडित जी ने कहा है कि इस वर्ष भी अच्छी बारिश होगी। तुम अपनी इस दूरदर्शिता के चक्कर में भारी नुकसान उठाओगे। कल को दाम गिर गए तो रोने से भी कोई लाभ नहीं होगा। हाँ रामदास जी, भैरव जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। धन हो तो चावल कहीं से भी खरीदा जा सकता है। मैं तो अपना धान बेच रहा हूँ। मुझे उन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हारी इच्छा, मैं अपनी सावधानी में रहूंगा। बीरा, उन धान की बोरियों को बैलगाड़ी पर ला दो। घर ले जाकर बखारी में डालेंगे। बारिश आने से पहले ये काम पूरा करना है। रामदास धान की बोरियों को घर ले आया। वो घर के पिछले हिस्से में बनी बड़ी बखारी में धान डाल रहा है। ये देखकर उसकी पत्नी गौरी बाहर आई। सुनते हो, ये क्या अचंबा है। पूरा गांव धान बेचकर नए कपड़े और गहने खरीद रहा है। पड़ोस के भैरव जी ने अपनी पत्नी के लिए सोने की करधनी बनवाई है। वो उसे पहनकर पूरे गांव में इतलाती घूम रही है और आप हैं कि सारा धान लाकर इस गड्ढे में डाल रहे हैं। गौरी, आभूषण सुंदरता देते हैं परंतु विपत्ति में भूख नहीं मिटाते। भैरव को दिखावा अधिक प्रिय है, सोच विचार कम। इस प्रकृति को देखकर मुझे डर लग रहा है। चींटियां अपने अंडों को ऊंचाई वाले स्थानों पर नहीं ले जा रही हैं। पक्षी अपने घोंसले नीचे बना रहे हैं। ये सब अकाल के संकेत हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। आप भी ना ऐसे अपशकुन देखकर डरने की क्या आवश्यकता है। हाथ में धन हो तो अकाल आने पर भी जीवित रह सकते हैं ना, कहीं से भी मंगवा सकते हैं। अकाल पड़ा तो अन्न नहीं मिलेगा गौरी। तब तुम्हारे पास करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं भी हों तो भी मुट्ठी भर चावल नहीं खरीद पाओगी। हमारे पूर्वजों ने अन्न लक्ष्मी कहा है, धन लक्ष्मी नहीं। हमारे घर में अन्न रहेगा तो ना केवल हम बचेंगे बल्कि 10 लोगों को भी बचा सकेंगे। मेरी बात मानो, ये बखारी भर गई तो समझो मेरा हृदय भर गया। कल को हम पर कोई विपत्ति ना आए, इसके लिए आज थोड़ा त्याग तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, हमेशा आपकी ही बात जीतती है। मुझे भी विश्वास है कि आपकी दूरदर्शिता उत्तम है, परंतु उन पड़ोसियों का रुतबा देखकर थोड़ा मन ललचा जाता है। बस देखते हैं वो रुतबा कितने दिन रहता है। अभी हम बचत से काम चलाएंगे। यदि अगले वर्ष सब कुछ ठीक रहा तो मैं ये धान बेचकर तुम्हारे लिए सोने का हार बनवा दूंगा। 6 महीने बीत गए।
रामदास के अनुमान के अनुसार ही हुआ। वर्षा ने मुख मोड़ लिया। आकाश बिना बादलों के सूना पड़ा है। तालाब और कुएं सूख गए। खेतों में बोई गई फसलें पानी ना मिलने से सूख गईं। गांव की चौपाल के पास सभी किसान उदास बैठे हैं। मुखिया धर्मपाल भी वहीं हैं। क्या बात है किसान भाइयों, परिस्थितियां बहुत विकट हैं। वरुण देव ने कृपा नहीं की। पशुओं के लिए चारा नहीं है, मनुष्यों के लिए भोजन नहीं है। पास के गांव में तो अभी से चोरियां भी शुरू हो गई हैं। सरकार से सहायता आने तक न जाने हमारा क्या होगा। हाँ मुखिया जी, मेरे खेत में लगी मिर्च की सारी फसल सूख गई। लागत भी नहीं निकली। हाथ में जो धन था सब समाप्त हो गया। वो सोने की करधनी गिरवी रखकर जो धन लाया था वो भी खत्म हो गया। अब चावल खरीदने जाओ तो बाजार में मिल नहीं रहा है। यदि है भी तो एक बोरी के 100 सिक्के मांग रहे हैं। ये लूट नहीं तो और क्या है। मेरी दशा तो और भी दयनीय है मुखिया जी। जो धान था बेच दिया और उन पैसों से कर्ज चुका दिया। अब घर में एक दाना नहीं है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। जब वे पिताजी भोजन दो मांगते हैं तो मेरा कलेजा फटने लगता है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रामदास, तुमने उस समय धान बिना बेचे ही छिपा लिया था ना? सब तुम्हें कंजूस कह रहे थे। अब तुम्हारी क्या स्थिति है? ईश्वर की कृपा से हमारे पास भोजन की कमी नहीं मुखिया जी। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था और धान को बखारी में सुरक्षित रख लिया था। पशुओं के लिए भी सूखा चारा जमा कर रखा था। मेरे परिवार का गुजारा तो 1 वर्ष तक आसानी से हो जाएगा। देखा, इसने पहले ही भांप लिया था। हमें बिना बताए स्वार्थ में आकर अनाज छिपा लिया। अब हम भूख से मर रहे हैं तो ये आनंद से खा रहा है। क्या ये न्याय है? तुम्हें पहले से पता था तो हमें जोर देकर क्यों नहीं बताया? भैरव, मैंने उसी दिन कहा था कि मत बेचो। तुमने मेरा उपहास किया था। धन हो तो कुछ भी खरीद सकते हैं कहा था। अब अपनी वो सोने की करधनी देकर चावल खरीद लो। किसने मना किया है? तुम्हारे अहंकार ने ही तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। चावल हो तभी तो खरीदेंगे। कहीं मिल ही नहीं रहा है। जिसके पास है उसने छिपा लिया है। अब धन कागज के टुकड़े के समान हो गया है। भैरव, रामदास को दोष मत दो। वो उसकी दूरदर्शिता थी। हमारी की गई भूल के लिए हम उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। रामदास, अभी गांव के हालात ठीक नहीं है। क्या तुम अपने पास का थोड़ा धान गांव वालों को बेच सकते हो? उचित मूल्य पर ही सही। गांव को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मुखिया जी, ये व्यापार करने का समय नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अपने पास जो है उसे बेचूंगा, बल्कि उसे बांटूंगा। मेरे ग्रामवासी भूखे रहें ये मैं नहीं देख सकता। मेरी बखारी में रखा धान सिर्फ मेरा नहीं, इस गांव का है। कल सुबह मेरे घर आइए। मेरे पास जितना है उसमें से हर एक को मुट्ठी भर धान दूंगा। रामदास तराजू लेकर हर एक को आवश्यकता के अनुसार धान तौल कर दे रहा है। माधव, ये लो, ये धान की बोरी ले जाओ। अपने बच्चों को मांड पकाकर पिलाओ। अभी पैसे मत दो, बाद में जब फसल हो तब दे देना। बस तुम्हारे बच्चों की भूख मिट जाए उतना ही काफी है। तुम बेवता हो रामदास। उस दिन तुम्हारी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी भूल की। आज तुमने मेरे बच्चों के प्राण बचा लिए। बहनों, धान कूटकर उसका भूसा पशुओं को खिलाना। कुछ भी व्यर्थ मत करना। जब तक ये अकाल समाप्त नहीं होता हमें सावधानी से रहना होगा। सब लोग धान लेकर जा रहे हैं, परंतु भैरव नहीं आया। उसका अहंकार आड़े आ गया। क्या रामदास के सम्मुख हाथ फैलाऊं? कल ही उसने मुझे सबके सामने ताने मारे थे। ये सोचकर वो घर में ही रह गया। संध्या होते होते भैरव के घर में बच्चे भूख से रोने लगे। पत्नी विवाद कर रही है। चूल्हे में जाए आपका ये झूठा अभिमान। वहाँ रामदास जी सबको धान दे रहे हैं और आप है कि जाएंगे नहीं? क्या हमारे बच्चे भूख से प्राण त्याग दें? क्या ये आभूषण और रेशमी वस्त्र खाने से पेट भरेगा? आपका ये अहंकार हमारी जान ले लेगा। जाइए, जाकर मांगिए। रात्रि का प्रहर है। रामदास के घर का दीपक अभी भी प्रज्वलित है। भैरव अपना मुख वस्त्र से ढककर चोरों की भांति रामदास के घर आया। रामदास चबूतरे पर बैठकर हिसाब देख रहा है। रामदास, रामदास! कौन है? ओहो, भैरव जी, आइए। इस समय कैसे आना हुआ? भीतर आइए। रामदास, दिन में आने का साहस नहीं हुआ। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मेरे घर में एक बूंद मांड तक नहीं है। तुमने पूरे गांव को खिलाया,
मुझे भी थोड़ा धान भिक्षा में दे दो। मेरे पास धन नहीं है, चाहो तो ये घर तुम्हारे नाम लिख देता हूं। बस मेरे बच्चों को बचा लो। भैरव, जब मनुष्य को भूख लगती है तो प्रतिशोध की भावना और मनमुटाव नहीं होना चाहिए। तुम मेरे पड़ोसी हो, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों के समान ही हैं। घर नाम करने की क्या आवश्यकता है? ये लो, ये 2 बोरी धान ले जाओ। ये भिक्षा नहीं है। रामदास, मैंने तुम्हारा उपहास किया था, तुम्हें कंजूस कहा था, पुराने ख्यालों वाला कहा था, परंतु आज ज्ञात हुआ वो तुम्हारी कंजूसी नहीं अपितु बचत थी। वो तुम्हारा पुराना विचार नहीं अपितु दूरदर्शिता थी। तुम्हारी इसी दूरदर्शिता ने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। मुझे क्षमा कर दो। क्षमा कैसी भैरव भाई? जिसने जोड़ा वो सुख भोगेगा, जिसने अंधाधुंध लुटाया वो रोएगा। ये हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही नहीं कहा है। हम किसान हैं, हमें प्रकृति को समझना चाहिए, उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। धन महत्वपूर्ण नहीं है, अन्न महत्वपूर्ण है। अब जाओ, बच्चों को भोजन कराओ। वो अकाल का समय बीत गया। अगले वर्ष खूब वर्षा हुई। रामदास द्वारा दिए गए बीजों से पूरे गांव ने पुनः फसल उगाई। ग्राम देवता का मेला लगा है। गांव के सभी लोगों ने रामदास को सम्मानित करने के लिए बुलाया है। आज यदि हमारा गांव हरा भरा है तो उसका कारण रामदास जी की दूरदर्शिता है। यदि उन्होंने धान नहीं छिपाया होता तो न जाने उस अकाल में हमारा क्या होता। वे हमारे गांव की रक्षा करने वाले संकट मोचक हैं। हां, मैंने अपने नेत्रों से देखा है। धन से अधिक मूल्यवान भोजन है, दिखावे से अधिक आवश्यक बचत है। रामदास जी ने मुझे शिक्षा दी है, मेरे नेत्र खोल दिए। अब से मैं भी उन्हें अपना आदर्श मानूंगा। मेरे खेत में उगी आधी फसल मैं अपनी बखारी में सुरक्षित रखूंगा। इसमें मेरी कोई महानता नहीं है। एक किसान को सदैव आने वाले कल के विषय में सोचना चाहिए। बीज बोने से लेकर उसके अंकुरित होने, फसल बनने और हमारा उदर भरने तक सहस्रों विपत्तियां आती हैं। इसीलिए हमें अपनी फसल को संभाल कर रखना चाहिए। यदि हम सब मिलकर रहें तो कोई भी अकाल हमारा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता। गांव वालों ने रामदास की जय जयकार की। गौरी को अपने पति पर गर्व हुआ। उस दिन से उस गांव का हर किसान रामदास की भांति दूरदर्शिता के साथ जीना सीख गया। कोई भी अकाल आया तो वो गांव डट कर खड़ा रहा। जो आने वाले कल के विषय में नहीं सोचता वो आज भी आनंद से नहीं जी सकता। रात के 7 बजे हैं। पापैया अपने पुराने खपरेल के घर में अरंडी के तेल के एक छोटे से दिए की रोशनी में तांबे के सिक्के गिन रहा है। रसोई से लक्ष्मम्मा हाथ में करछी लिए चिढ़ते हुए बाहर आती है। सुनिए, दिया बुझने वाला है और आप अभी भी वो सिक्के गिन रहे हैं? सुबह उठने से लेकर रात सोने तक यही काम है क्या? आप असली बात भूल गए। रात का खाना बनाने के लिए तेल की एक बूंद भी नहीं है। अरे, सुबह ही तो वो छोटी बोतल भरी थी, इतनी जल्दी खत्म हो गया? तुम सब्जी में तेल डाल रही हो या चूल्हे में? पता है अरंडी के तेल की कीमत क्या है? ऐसे इस्तेमाल करोगी तो जायदाद कपूर की तरह उड़ जाएगी। हे भगवान, हथेली में आ जाने वाली उस बोतल का तेल 1 हफ्ते तक कैसे चलेगा? पड़ोस में सुब्बम्मा के घर से रोज खुशबूदार खाने की महक आती है और हमारे घर में रोज मार और चटनी। आपकी कंजूसी देखकर पूरा गांव हंसता है। हंसने दे, उन्हें पैसे की कीमत क्या पता। एक तांबे का सिक्के कमाने में कितना पसीना बहाना पड़ता है ये मुझे पता है। अगर मैं भी उनकी तरह अय्याशी करता तो अब तक कटोरा हाथ में आ जाता। मेरे पास से एक फूटी कौड़ी भी नहीं गिरेगी। तो अब क्या करूं? बिना छौंक के निवाला गले से कैसे उतरेगा? कम से कम चटनी बनाने के लिए तो तेल होना चाहिए ना। आज बिना तेल के ही खाना बना लो। उस इमली के पानी में थोड़ा ज्यादा पानी डालकर रसम बना लो। गर्मा गर्म पियोगे तो वही महाप्रसाद है, सेहत के लिए भी अच्छा है। पानी डालकर रसम बनाऊं तो वो धोवन का पानी ही बनेगा। मेरी ही किस्मत खराब है। इतनी जायदाद होने के बाद भी ये दरिद्रता क्यों? तभी बाहर से किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। पापैया चौंक गया और जल्दी जल्दी सिक्कों को गठरी में बांध लिया। कौन है? लक्ष्मी, दिया बुझा दे। हो सकता है कोई कर्जदार हो। कह दे कि घर में कोई नहीं है। छी छी, जिंदा इंसान को कैसे कह दूं कि घर में कोई नहीं है? देखती हूँ कौन है।
लक्ष्मम्मा के दरवाजा खोलते ही बगल वाली गली का सुब्बा राव हांफता हुआ अंदर आया। पापैया जी, एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। मेरे पिताजी के सीने में अचानक दर्द उठा है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अरे ऐसा क्या? तो वैद्य के पास जाओ, यहाँ क्यों आए हो? शहर ले जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाना होगा। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। क्या आप 10 वरा उधार दे सकते हैं? अगली फसल आने पर ब्याज समेत चुका दूंगा। थोड़ा पुण्य कमा लीजिए। हाय सुब्बा राव, कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। तुम्हारे पिताजी तो मेरे बहुत करीब हैं, लेकिन मैं क्या करूं? कल ही मैंने अपने सारे पैसे शहर के साहूकार को अपना कर्ज चुकाने में दे दिए। अब मेरे पास एक तांबे का सिक्का भी नहीं है। झूठा कहीं का, अभी तो वरा गिन रहा था। कम से कम मुसीबत में फंसे इंसान की भी मदद नहीं करता। ऐसा मत कहिए पापैया जी। पूरे गांव को पता है कि आपके पास बहुत पैसा है। मेरे पिताजी की जान जाने वाली है। थोड़ी दया कीजिए, मैं आपका एहसान किसी भी तरह चुका दूंगा। कह रहा हूं ना कि पैसे नहीं है। समझ में नहीं आता क्या? मेरे पास तो जादू टोने के लिए एक इमली का बीज भी नहीं है। चाहो तो हमारे आंगन में तुलसी के पत्ते हैं, तोड़ ले जाओ, काढ़ा बनाकर पिलाओ, ठीक हो जाएगा। पैसों के लिए मेरी जान मत खाओ। सुब्बा राव निराश होकर चला गया। पापैया ने जल्दी से जाकर दरवाजे की कुंडी लगा दी और राहत की सांस ली। खा लक्ष्मी, पैसे का पता चलते ही मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगते हैं। सीने में दर्द, शहर का वैद्य, ये सब पैसे ऐंठने के बहाने हैं। इसीलिए किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। अगले दिन सुबह पापैया बाजार गया। सब्जी की दुकान पर किसान रंगैया था। पापैया बैंगन को दबा दबा कर देख रहा था। अरे रंगैया, ये बैंगन इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? डंठल सूख गए हैं। कल के हैं क्या? कीड़े तो नहीं लगे हैं? क्या पापैया जी, अभी खेत से तोड़कर लाया हूँ। इतने ताजे और चमकदार हैं, और आप कह रहे हैं कि मुरझाए हुए हैं। नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेकिन दबा दबा कर खराब मत कीजिए। ओहो, इतना घमंड। ठीक है, ये बैंगन कितने के हैं? अगर 2 आने सेर दोगे तो दे दो। 2 आने मोलभाव नहीं होगा मालिक, इसमें कोई फायदा नहीं है। दिन दहाड़े लूट रहे हो क्या? कल बगल वाले गांव में 1 आने में ही दे रहे थे। नहीं तो मैं दूसरी दुकान पर चला जाऊंगा। मेरे पास पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अच्छा ठीक है बाबू, ये तो सड़े हुए लग रहे हैं, उसे फेंक दीजिए। कोई बात नहीं, पकाने पर सब ठीक हो जाएगा। पेट में जाकर तो सब एक ही हो जाता है ना। यही तौल दो, और तराजू में थोड़ा बड़ा पत्थर रखना। फिर भी तूने हज लूट लिया मुझे। रंगैया ने चिढ़ते हुए तौला। पैसे देते समय भी पापैया ने उस सिक्के को 2 बार पलट कर देखा और बहुत ही बेमन से दिया। उसके बाद उसने नीचे कीचड़ में गिरी 2 भिंडियां देखी। अरे रंगैया, ये 2 भिंडियां नीचे गिर गई हैं ना, ये तो वैसे भी कोई नहीं खरीदेगा। इन्हें भी मेरे थैले में डाल दो। इसे मुफ्त का समझ लूंगा, धोकर इस्तेमाल कर लूंगा। आपकी कंजूसी को मेरा नमस्कार मालिक। जमीन पर गिरी मिट्टी वाली सब्जियां भी नहीं छोड़ते क्या? ले जाइए, आपका पेट ठंडा रहे। करोड़ों रुपए होने पर भी पेट भर खाते नहीं हैं। पापैया वो 2 भिंडियां और सड़े हुए बैंगन लेकर घर आ गया। दोपहर को लक्ष्मम्मा ने खाना बनाया, लेकिन वो भिंडियां सच में खराब हो चुकी थी। सुनिए, वो सब्जी मत खाइएगा, बदबू आ रही है। सड़ने जैसी बदबू है। मुझे तो उल्टी आ रही है। मैं इसे फेंक देती हूँ। पेट खराब हुआ तो फिर से दवाइयों का खर्चा। कुछ नहीं होगा, पकाने पर तो जहर भी मर जाता है। ये खराब नहीं हुई हैं, बहुत ज्यादा पक गई हैं। पैसे देकर खरीदी हैं, फेंक दूं तो लक्ष्मी देवी नाराज नहीं हो जाएंगी। तुम चुप रहो, मेरा शरीर पत्थर जैसा है। खाना खाने के बाद शाम होते होते पापैया के पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। उसे भयंकर उल्टियां और दस्त होने लगे और पापैया बिस्तर पर तड़पने लगा। ओए माँ, अरे बाप रे, मैं तो मर गया।